आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो लोकसभा की वीडियो है। फवाद चौधरी कुछ मतलब नहीं बोल सकता, कुछ बोला है और उस पर क्या बोला है पीएम मोदी के बारे में, मीडिया के बारे में सुनते हैं भाई, और फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आया हूं। वो पाकिस्तान के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर, आपको याद है, फवाद चौधरी। उनकी किस तरह से ठुकाई हुई, किस तरह से वो भागे, उनकी क्या हालत हुई, कहां कहां चमड़ी उनकी लाल हुई, ये हम सबको पता है। अब वो भारत में इलेक्शन चल रहे हैं तो हर तरफ से ये आ रहा है, जो एग्जिट पोल और बाकी चीज़ें होती हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो तीसरी बार बन जाएंगे पीएम। अब इस पर मतलब पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और फवाद चौधरी को आना पड़ा है एक बयान लेकर। और फवाद चौधरी जो बयान दे रहे हैं, आप सुनेंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। चलिए बयान सुनते हैं। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। पाकिस्तान में हर शख्स चाहता है। सर, सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हो। पाकिस्तान में जो शख्स जो चीज़ चाहते हैं ना, वो उनको मिलती नहीं है। पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है कि हम अमीर बन जाएं, नहीं बने। पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है कि जी रोटी मिल जाए, नहीं मिल रही। 76 साल से पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है कि हम भारत से आगे निकल जाएं, नहीं निकल पाए। पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है कि बाहर जाके सेटल हो जाएं, नहीं हो पा रहा। आपकी जो पुरानी पार्टी थी वो चाह रही थी कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, नहीं कर पाई। 76 पड़े ना आपको। और आप बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की। फवाद चौधरी, एक तो वैचारिक आतंकवाद आपने फैलाया। आप वही हो ना। आप भी तो चाहते थे कि पाकिस्तान वो भारत का जो स्पेस मिशन है वो फेल हो जाए। आपने मजाक उड़ाया था ना। फिर बाद में क्यों उसको बधाई देनी पड़ी? आप लोगों की सुन नहीं रहा है वो, सुनता ही नहीं है वो। सुन रहा होता तो 76 साल में कुछ तो रिवर्ट बैक करता। इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं, आप लोग अभी भी सही रास्ते पर नहीं चलने वाले हैं, इसलिए वो सुन नहीं रहा। सुनता तो थोड़ा बहुत तो कुछ करता। उसने बिल्कुल उधर से कान हटा ही लिए हैं। बोला कि नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं, पाकिस्तान को छोड़ो नहीं। सुन वो सऊदी अरब की राह है, सुन वो यूएई की राह है, ओमान की राह है, टर्की की राह है, बहुत सारी चीज सुन रहा है। वहां के लोगों को तो लोग कम से कम खुश तो हैं। आपके यहां तो ना लोग खुश हैं ना आप तो पड़ोसी के दुख से दुखी हैं भाई। और आपके चेहरे से लग रहा है कि ये बस जबान आपकी है, शब्द किसी और के हैं। होगा पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और हमारा ये फर्ज है कि हम इस नफरत के जो इस आइडियोलॉजी के जो कर्ता धर्ता है उनको शिकस्त दें। और उसी के लिए मैं ये समझता हूं कि भारत का वोटर बेवकूफ नहीं है। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं, तो जनाब वोटर में आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किस में है। जी हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि इंडियन जो वोटर है वो पाकिस्तान के वोटरों की तरह बेवकूफ है। वो वोटर जिसने वोट दिया किसी और पार्टी को, जिसने वोट दिया किसी और नेता को, इमरान खान की बात कर रहा हूं, और सरकार किसकी आई? शहबाज शरीफ की। आप लोग अपना मजाक उड़वाने में दुनिया में नंबर 1 पर है। अपना घर नहीं देखा जाता। दूसरे के घर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको तोड़ना है। दूसरे के घर में डेवलपमेंट हो रही है, इनको भड़काओ, अंदर से क्योस मचवाओ। दूसरे का घर, जो भी उस घर में रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, वो सब
डेवलप हो रहे हैं, नहीं नहीं इनको 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 अंदर भड़काओ जल्दी। भले आपके अंदर अलग मामला चल रहा है, आपके घर में देवबंदी बरेलवी, ये बताइए इतना मुसलमानों पर जुल्म है, तो फवाद चौधरी आप बताएं कि पाकिस्तान के शिया मुसलमानों पर कौन जुल्म कर रहा है? आए दिन पाकिस्तान में शिया मस्जिदों में जो ब्लास्ट होते हैं, उसमें जो सैकड़ों शिया मारे जाते हैं, उन बेचारे शिया मुसलमानों को कौन मार रहा है एक इस्लामिक कंट्री में? हजारों शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं आपके देश में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। न इस्लामिक है न रिपब्लिक है, दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं आप। ये सब ट्रिक्स पुरानी हो गई फवाद चौधरी साहब। आज इंटरनेट का जमाना है और भारत की जनता, आपकी जनता और आपकी तरह बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है। भारत के मुसलमान आपकी तरह जाहिल नहीं है, भारत के मुसलमान समझदार हैं। हाँ, आपकी बातों का हो सकता है कि 8% पर कुछ असर पड़ जाए, लेकिन जो 99% है वो तो आपको लात मारेंगे अभी। वो अपना अच्छा भला बुरा सब समझते हैं। और आप हैं कौन? अपना घर देखो ना यार। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं मरा है, पाकिस्तान जलन में मरा है, भारत से जलन में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है 10 साल से 5 साल और आ जाएगी तो 15 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत एक लीडर के पास रहेगी, अभी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये उस देश का पीएम कह रहा है जहां पे 5 साल उस देश का बंदा कह रहा है, नेता कह रहा है जहां पे 5 साल तक एक पीएम लगातार रह नहीं सका। थू है फवाद चौधरी तुम्हारे ऊपर। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके। फवाद चौधरी आप बड़े बेकार पॉलिटिशियन है यार। जो पॉलिटिशियन होता है ना बहुत शार्प माइंड का होता है। अच्छा, लेकिन अब आप में तो माइंड भी तो नहीं है ना, वरना अगर माइंड होता तो आप हमारे इसरो की बेइज्जती ना कर रहे होते, जहां पर पाकिस्तान के भीतर से ही आपको छितर पड़े। भारतीयों ने तो मारे ही नहीं मारे, पाकिस्तानियों ने भी मारे आपको, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे, जो समझदार पाकिस्तानी है, जो इसरो की कामयाबी को समझते थे। ये बताइए 2014 में ये लोग नहीं थे, 2019 में ये लोग नहीं थे, और आपको लगता है कि 2024 में ये लोग हरा देंगे? इसका फैसला तो जनता ने कर लिया। एक फेज शायद और बचा हुआ है, चुनाव 1 तारीख को, और जब 4 को रिजल्ट आएंगे ना तो आपका पिछवाड़ा लाल होने वाला है। और इंडियंस आपकी वो गत करेंगे ना ट्विटर पे, जैसे इसरो के टाइम पे किया था, चंद्रयान के टाइम पे। आप मुंह दिखाने के, वैसे मुंह दिखाने के लायक तो आज भी नहीं है आप। एक फेल्ड स्टेट का नेता, एक फेल्ड नेता जो सिर्फ बोंगियां मारता हो, वो आके हमें हमारी डेमोक्रेसी पे ज्ञान दे रहा है, हमें बता रहा है कि किसको हमें जिताना चाहिए और किसे नहीं जिताना चाहिए। अब पहले अपने यहां तो जिसको वोट पड़े तेरे यहां वो नहीं जीता, जिसके यहां वोट पड़े तेरे वो तो जीता ही नहीं तेरे यहां, और तू बात कर रहा है मेरे देश की। फवाद चौधरी, ये जो तुमने काम किया है ना, ये जो तुमने काम किया ना, अब इस वीडियो को मेरी और मेरे जैसे यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी है पूरे भारत में पहुंचाने की। यही चाहता है ना तू, और हम पहुंचाएंगे। इसलिए पहुंचाएंगे कि तेरी असलियत और तेरी औकात भारत के लोग समझें। और जिनको तू सपोर्ट कर रहा है ना, वो बेचारे तो अनजान है, वो उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान खेल रहा है उनके साथ, लेकिन उनका तो कुछ होना नहीं। तो ख्वाब तुम्हारा फिर एक बार टूटने वाला है। 76 साल से तुम लोगों ने जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब एक भी कामयाब नहीं हुआ है भारत के खिलाफ और अपने लिए भी। फौज के बूटों तले कहां कहां बूट के छाप पड़े हैं तुम्हारे पर, ये हमें पता है फवाद चौधरी। दाई से पेट नहीं छुपाते। और ये तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तुम पहले ही बहुत नंगे हो चुके हो, तो कर लो और नंगे, क्या फर्क पड़ता है।
भारत की जनता तुम्हें 4 तारीख को जवाब देगी। इंतजार करो जवाब का। टाइम भी बता देंगे, डेट तो बता ही दिया है, देखना फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, फवाद चौधरी को जाकर जवाब दीजिए। तो बाकी तो इनको निपटते हैं हम 4 तारीख को। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। फवाद चौधरी के लिए एक पंजाबी में कहावत है, आप रुड़ी जावा तो अगले दिन मत्ती, जात दी कोट किडली तो छतीरान जफे। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ कि खुद मतलब रुड़ी जावा मतलब ये WWE का गधा है। असलम भाई अभी खलो जा, मैं इक़्तिदार में भी रहा है तो तब भी इसकी बोंगियां थी, अब निकला है तब भी ये असलम कहता है भाई सारा मजा खराब कर दिया आपने। यार मुझे इस पे गुस्सा आता है, ये बंदा ना तीन में है ना 13 में है, ये ऐसी बातें करता है। यार पूरी बात खत्म हुई, बात क्या बता रहा हूं यार, इस बंदे का में कोई एबिलिटी नहीं, कोई टैलेंट नहीं। इसकी वो वीडियो बड़ी चली थी जब ये पुलिस और आर्मी से डर के भागा था। ये भगोड़ा इंसान है, हर के किसी के बारे में ऐसे बोल देता है। ये बंदा तो यकीन जाने ईद जो है ना एक दिन पहले करवाने को फिरता है। बस यही गुबार था भाई, ये हकीकत है, इसकी गुबार नहीं था, ये हकीकत है। ये अच्छा, है ऐसा। तुम्हारी बात मुकम्मल होगी, मैंने टोका। चलो मैं बात की थी, दो मैंने एग्जांपल दी थी पंजाबी से। ज़रा बात हम पंजाबी हैं, आप कुछ लोग पंजाबी हमें सुनते होंगे, उनको मज़ा आता होगा जब हम पंजाबी एग्जांपल देते हैं। ज़ात दी कोट की लिए छतीरा जफे, मतलब कि जो औकात में काम नहीं ना होता या खुद जो नहीं कर सकते वो दूसरों से तवक्को करना, ये होता है। तो आप रुड़ जाओ अगले मत, खुद डूब रहे हैं और दूसरों को कहते हैं कि यार बच जाओ बच जाओ बच जाओ, ऐसा हो जाए। पाकिस्तान के खुद वो लोग साहब की बात है, लोग सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अपना जो वोटर है वो अपनी पहले खैर मनाए, वो अपने पहले सोचे कि हमने वोट किसको दिया था और निकला हमारा किधर से। हमने वोट खान को दिया था, निकला हमारा आर्मी की तरफ से, और आर्मी ने ला कर बिठा दिया है वो गद्दा शहबाज शरीफ। तो देखिए खुसार है, इंडियन वोटर्स को कह रहा है कि आप मोदी को वोट ना दे। यार मुझे इस पर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है, साथ साथ हंसी भी आ रही है कि कैसे कोई इतना जाल हो सकता है। इंडियन वोटर्स को समझा रहा है कि आप मोदी साहब को वोट ना दें। जो पहले 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, इंडियन वोटर बड़ा सियाना है, बड़ा समझदार है, अपना फैसला वो खुद करता है और जिनको वो चुनेगा वही वज़ीर-ए-आज़म होगा। हमारी तरह ये नहीं कि हम चुनते किसी और को और बनता कोई और है। उधर चौकीदार चौकीदार है और मालक मालक है, लेकिन इधर उलट है, इधर जो चौकीदार वो मालक है और मालक जो है वो चौकीदार है। तो उधर पता है उनको। तो मशवरे दिया था बेचारे का, तो आपने वो ये भी कम है, अभी मैं इसकी और छितरौल कर रहा हूं। मशवरा दिया था कि वो मशवरे ऐसे देते हैं, पहले खुद को अपने आप को मशवरा देना चाहिए कि वो क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है। जब वो इख्तियार में रहा तब उसकी कितनी पॉपुलैरिटी थी, लोग कितना ट्रस्ट करते थे। खुद को तो वो ना 3 में है ना 13 में है, बातें करता है कि हम मोदी साहब को आप वोट ना दें। उसकी सुनते अपने मुल्क में कोई नहीं सुनता, तो बाहर में उसकी किसी ने सुननी है। खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में 2 मेन किरदार हैं, उस्मान बुज़दार और इस बिगौड़े का फवाद का। इन दोनों का मेन किरदार है। इनको कुछ का पता नहीं था और इससे बड़ा गधा तो जो था सीएम पंजाब उस वक्त था उस्मान बुज़दार, उसको लाकर बिठा दिया गया। आप तारीफ कर रहे हैं, आप भी वही लाइन पकड़ रहे हैं जो हमने पकड़ी हुई थी। समझा कि शायद आप कुछ क्या में बोलेंगे और यार उसमें बोलेंगे ऐसे अजीब सी बात यार। भाई इसका बोलना ही ऐसे होता है। ये जब इक़्तिदार में था तब भी ऐसे बोंगियां मारता था, इसको सुर पता नहीं है, बात नहीं तू ढंग की करता है, पढ़ी लिखी ऐसी बात करता है। पढ़ा लिखा हो तो पढ़ी लिखी बात करे। एक मरतबा तो इसने बड़ी ईद को कहा कि रोजे खत्म होने से के बाद इसने कहा कि फलां तारीख को भाई ईद हो जाएगी। बंदा ऐसे पूछे कि तुम हो क्या आए हो? अच्छा गलत हो, इसने बोला कि भाई इंडिया जो है ना, ये जो बीजेपी की बात स्पेशली उसने पॉइंट आउट किया कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के लिए नफरत है, लेकिन पाकिस्तान के दिल में इंडिया का नफरत नहीं है। झूठ बोला इसने। पाकिस्तान में ज़्यादा नफरत है इंडिया के खिलाफ। मैंने बच्चों के भी अवाम में नहीं है। असलम भाई एक मिनट, हमने बच्चों के भी इंटरव्यू सुने। भाई वो सुनी सुनाई मेरी बात सुने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ।
वो बात है सुनी सुनाई, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़ों से मतलब वो इंटरव्यू झूठ है यार। भाई वही पहले थी, माइंड में जो पहले थी अवाम बहुत ज्यादा खिलाफ थी इंडिया के, लेकिन अब मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा जो है वो बेहतर है, उसको पता चला, शऊर आया उसमें। अच्छा, इंडिया को अगर हमसे नफरत होती तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमन का संदेश लेकर, अमन का पैगाम लेकर, मैसेज लेकर ना आते हमारे नवाज शरीफ के पास। उसके राइट 2-3 मंथ बाद जून जुलाई में ये कारगिल फिर कर दिया हमारे मुशर्रफ साहब ने कि ये लाहौर डिक्लेरेशन फेल कर दिया गया। लेकिन ये आजकल सुनने में आया कि वो एक्सेप्ट किया हमने कि भाई वो हमारा फेलियर था, इंडिया की उसमें कोई गलती नहीं थी, हमने चढ़ाए। ये इस नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया और ये बड़ी सुर्खियों में आया आजकल ये स्टेटमेंट, और सच यही है। उसके बाद आप देखें, आप मिनॉरिटी वो उसमें बात की फिर फवाद चौधरी ने कि भाई इंडिया कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका दम घुट रहा है या उन पर जुल्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है? फिर वो कम होनी चाहिए, बढ़ क्यों रही है? सोचने वाली बात है, मोटा सा अकल इस्तेमाल करें, वो बढ़ क्यों रही है? मुसलमान बढ़ क्यों रहे हैं? मस्जिदें बढ़ क्यों रही हैं? इधर कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। अगर जुल्म हो रहा है तो हिंदुइज़्म या मिनॉरिटीज़ को कम होना चाहिए, इधर होना बढ़ना चाहिए था, लेकिन इधर कम हो रही है। असल जुल्म तो आपकी तरफ हो रहा है, असल सप्रेशन मेरी बात पाकिस्तान में हो रहा है। बात तो वो मतलब वही बात आ गई ना, हाथ न पहुँचे थू कर गई, ये तो वही बात कर रहा है। अपने पल्ले कुछ है नहीं और दूसरों को तक पहुँच नहीं सकते और कह देते हैं यार ये तो बंदा ठीक नहीं है। ये तो यही बात होगी, ये तो लुमड़ी वाली बात कर रहा है फवाद चौधरी। आज मैंने एग्जाम्पल इस पर बड़ी बड़ी फिट करनी है। दूसरों को बात वो करता है जो खुद से परफेक्ट हो, मुकम्मल हो, जिसको कोई डाउट ना हो कि मैं मतलब कोई इस जगह पर मेरा फेल गया है। देखें कि हमारे खुद के मसले मसाला, मैं इस चीज़ को अगर उसमें कोई शऊर होता या वो उसमें थोड़ी बहुत गहरत होती तो वो इंडिया के बारे में ऐसी बात ही ना करता, क्योंकि हमारा वोट हमने कहाँ दिया है, कहाँ पर इसका वोट का बना क्या है। तो इसका देखें कि इस बेगैरत का ये हक ही नहीं कि इंडिया को बात करें कि तुमने मोदी को वोट नहीं देना। ये कैसा, ये तो बोंगी मारने वाली बात है। ये तो वही बात होगी ना यार, अपने इशू पे बात क्यों नहीं करता? मुझे इस पे अपने इशू पे बात करो यार, कि हमने वोट हमारी आवाम ने किसको दिया है, हमारी आवाम की अक्सरियत जो है उसकी राय क्या थी, उसने वोट कहाँ पे काउंट किया, कहाँ पे डाला है, लेकिन निकला कहाँ पे है। असल में ये वही हमारे अपने मुल्क के इशूज पे बात नहीं करता। ऐसा क्या कर ली यार इस गधे पे, तो मुझे दिल करता बंदा इसको डंडे मारे। अच्छा ख्याल है, फिर है ठीक है। अच्छा, मैं नहीं कर रहा प्यार से, प्यार जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते हैं। मेरे सामने तो ले आओ, फिर इसको बरस के और नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ। आप अपने पता कर लेना, फवाद चौधरी की बात, वो बोल ज़्यादा रहा, करने में कुछ नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते हैं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, और खाली बर्तन हमेशा ज़्यादा आवाज़ करता है। ये वही बात है। फवाद चौधरी अंदर से खुद खाली है और आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। अंदर से खाली है, खाली मतलब कोई एबिलिटी नहीं है, गैस ही होगी उसके अंदर। पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, इसको जब फाड़ेंगे गैस निकलेगी। और गैस और भी बहुत सा मटेरियल उसके अंदर। तुम क्या निकालना चाहते हो? एक मिनट यार, ये तो बेइज्जती कर रहा है यार गधे के। जब चीरो फाड़ोगे तो क्या निकलेगी? लेती निकलेगी वहां से, और क्या निकलेगी? इसका हिसाब वही है। बहुत नहीं हो गया, बहुत ज्यादा हो गई है। चलें जी, इसकी इतनी बढ़ती है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।